यूक्रेन पर रूस के हमले का आज है चौथा दिन। कीव समेत कई शहरों में जबरदस्त बमबारी। यूक्रेन के अब तक 198 नागरिकों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वीडियो जारी कर दिया बयान। रूस से बातचीत को तैयार यूक्रेन। तुर्की और अजरबैजान ने दिया बातचीत करवाने में मदद का भरोसा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संग्राम के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। कहा यह युद्ध अभी लंबे समय तक चलेगा। रूस को हमले का अंजाम भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ फ्रांस से मदद मांगी है। रूस ने कई देशों के विमान पर पाबंदी लगाई। पोलैंड, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक से विमानों के आने पर रोक। रूसी हवाई क्षेत्रों में भी विमानों के घुसने पर पाबंदी। कीव शहर में सख्त कर्फ्यू लगाया गया है। कीव में शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक बाहर निकलना बैन। कर्फ्यू में सड़क पर दिखने वालों को गोली मारने का आदेश। कीव के मेयर ने किया ऐलान। यूक्रेन ने रूस के 3,500 सैनिकों को मारने और 200 रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का किया है दावा। खार्किव में भी मारे गए 100 रूसी सैनिक। रूस का दावा, यूक्रेन के 821 सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। 19 कंट्रोल सेंटर्स, 7 लड़ाकू विमान, 7 हेलीकॉप्टर्स और 87 टैंक तबाह किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, फ्रांस करेगा मदद, देगा हथियार और जरूरी सामान। नीदरलैंड्स भी भेजेगा 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। रूस की यूक्रेन कब्जाने की साजिश के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन। अमेरिका से लेकर जापान और ब्रिटेन से लेकर जर्मनी तक सड़कों पर उतरे लोग। रूस ने यूक्रेन को कमजोर करने के लिए उसकी नेवी और एयरबेस पर भी हमला किया। लगातार हमले कर यूक्रेन को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है रूस। यूक्रेन मीडिया का दावा, खाकोवका शहर में मार गिराया रूसी हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के शहर रेवेनकी में धमाका। तेल डिपो में हुआ भीषण विस्फोट। रूस ने तेज किए हमले। यूक्रेन के नागरिकों ने घर पर ही बनाना शुरू कर दिया है पेट्रोल बम। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की थी अपील। रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं यूक्रेन के नागरिक। यूक्रेन में लगातार हालात बिगड़ रही हैं। राजधानी कीव में एयरपोर्ट के पास हुआ जोरदार बम धमाका। कई इमारतों में हुआ नुकसान। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमले के बाद रिहायशी इलाकों में इमारतों में भारी नुकसान पहुंचा। सड़कों पर बिखरा दिखा इमारतों का मलबा। रूसी सेनाएं अब यूक्रेन की रिहायशी इमारतों को निशाना बना रही हैं। कीव में एक इमारत पर जबरदस्त हमला किया गया। धमाके की आवाज से शहर गूंज उठा। हमले के बाद बिल्डिंग में रह रहे लोगों के घायल होने की भी खबर। राहत कर्मियों को बिल्डिंग से घायलों को निकालते हुए देखा गया। देश छोड़ने को मजबूर हुए लोग। यूक्रेन से लगते देशों की सीमा के पास लोगों की भारी भीड़। दूसरे देश में शरण लेते हुए नजर आ रहे लोग। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। कहा यूक्रेन की सेना अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ती रहेगी। अफवाहों पर ध्यान न दें। रूसी हमले के बाद दहशत में यूक्रेन के लोग। बमबारी से बचने के लिए कीव में चर्च में छिप रहे हैं लोग। रूस के खिलाफ अब सांसदों ने भी थामे हथियार। यूक्रेन के सांसद व्यातोस्लाव युराश सड़कों पर हथियार के साथ तैनात दिखे। यूक्रेन की महिला सांसद ने उठाया हथियार। कहा पुरुषों की तरह यूक्रेन की महिलाएं भी करेंगी देश की सुरक्षा। यूक्रेन के चेकार्सी में बमबारी से बचने के लिए शेल्टर में छिपे लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए साथ साथ राष्ट्रगीत गाते दिखे। यूक्रेन में फंसे छात्रों की वतन वापसी के अभियान ने भी पकड़ी रफ्तार। रोमानिया के बुखारेस्ट एयरपोर्ट से भारत लौटे 219 छात्र। रोमानिया के बुखारेस्ट से 250 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी फ्लाइट पहुंची दिल्ली। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा विमान। सुरक्षित देश लाए गए नागरिकों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। कहा जब तक आखिरी भारतीय नागरिक को सुरक्षित नहीं ले आते मिशन रहेगा जारी।
यूपी चुनाव में आज 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू। अयोध्या, प्रयागराज सहित यूपी की 61 सीटों पर हो रही है वोटिंग। जारी है एबीपी न्यूज पर वोटिंग की बड़ी कवरेज। आज 5वें चरण में सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली जिले में होगा मतदान। 5वें चरण में 61 विधानसभा क्षेत्रों के 693 प्रत्याशी हैं मैदान में, जिसमें 90 महिला प्रत्याशी हैं। आज 2 करोड़ 25 लाख मतदाता वोट डालेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। समाजवादी पार्टी के लोग गरीबों का राशन खा जाते थे। उत्तर प्रदेश के बलिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की रैली, कहा बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से बनाएगी सरकार। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया प्रचार, कहा जब हम राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे, समाजवादियों ने राम भक्तों पर चलवाई थी गोली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती, देवरिया और वाराणसी के चुनावी दौरे पर रहेंगे। बस्ती और देवरिया में करेंगे जनसभा, तो वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।